अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और हम बात करेंगे शहर इक़्तिदार में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब यूनिवर्सिटी में मौजूद स्टूडेंट काउंसिल्स के हवाले से। हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि यूनिवर्सिटी में दो ग्रुप्स के दरमियान क्लैश हुआ, जिसके नतीजे में बहुत से स्टूडेंट्स ज़ख्मी हो गए और कई दफ़ा तो इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स में लोग अपनी जान से जाते हैं, हलाकतें होती हैं, शहादतें होती हैं। तो इस तरह के इंसिडेंट्स हम देखते रहते हैं। आज कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को डिस्कस करने की वजह यह है कि रिसेंटली लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो इशू चल रहा है, जिसके बाद कुछ कश्मीरी लोग शहीद हुए हैं, बेशुमार लोग ज़ख्मी हुए हैं, तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मौजूद कश्मीरी स्टूडेंट्स ने अपने शुहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए, अपने कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए वहाँ पे एक प्रोग्राम तरतीब दिया, जिसमें उन्होंने अपने शुहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत करनी थी और कश्मीर काज़ को उजागर करना था, कश्मीर के इशू पे बात करनी थी। लेकिन इस प्रोग्राम को डिस्टर्ब किया, इस प्रोग्राम को तहस नहस किया, इस प्रोग्राम के इनकाद में रुकावट डाली वहाँ पे मौजूद पख्तून स्टूडेंट काउंसिल ने। अब पख्तून स्टूडेंट काउंसिल का मौक़िफ़ क्या है, वो इस प्रोग्राम को क्यों नहीं होने देना चाहते, ये जानने के लिए मैंने राब्ता किया कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पख्तून स्टूडेंट काउंसिल के लोगों से, उनके मौक़िफ़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। उनका मौक़िफ़ ये है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में 6 स्टूडेंट काउंसिल्स मौजूद हैं। एक तो पख्तून स्टूडेंट काउंसिल है, उसके अलावा पंजाबी स्टूडेंट काउंसिल है, सराइकी स्टूडेंट काउंसिल है, इसी तरह बलोची और सिंधी स्टूडेंट काउंसिल्स हैं और इसी तरह गलगित के स्टूडेंट्स की भी एक स्टूडेंट काउंसिल है। तो ये 6 स्टूडेंट काउंसिल्स हैं जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर काम करती हैं। और फिर उन लोगों ने बताया कि इन 6 का आपस में जो इंट्रैक्शन है वो कायद-ए-आज़म स्टूडेंट फेडरेशन या QSF के नाम से एक इनफॉर्मल सी बॉडी है, जहाँ पे ये 6 स्टूडेंट काउंसिल्स बैठती हैं और इकट्ठे बैठ के यूनिवर्सिटी के मामलात पे स्टूडेंट्स की आवाज़ बुलंद करती हैं। तो पख्तून स्टूडेंट काउंसिल का कहना ये था कि हम इस प्रोग्राम को इसलिए नहीं होने देंगे कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर 6 स्टूडेंट काउंसिल्स मौजूद हैं और 7वीं को हम आने नहीं देंगे। यानी ये ज़ाहिर है उन्होंने बैनुस्सतूर कहा, असल में वो कहते ये हैं कि 6 स्टूडेंट काउंसिल्स मौजूद हैं और 7वीं अगर बनना चाहती है, 8वीं अगर स्टूडेंट काउंसिल आना चाहती है, तो वो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगी। अब सवाल ये है कि ये क्राइटेरिया कौन डिफ़ाइन करेगा। क्राइटेरिया डिफ़ाइन किया हुआ है इन 6 स्टूडेंट काउंसिल्स ने और इनकी जो गवर्निंग बॉडी टाइप है, जो इन लोगों ने खुद मिल के बनाई हुई है QSF के नाम से, उसने। अब सवाल इसके बाद ये पैदा होता है कि क्या ये 6 स्टूडेंट काउंसिल्स और ये QSF क्या ये यूनिवर्सिटी की तरफ से बनाई गई हैं? इसका जवाब नफ़ी में है। ये फॉर्मली यूनिवर्सिटी की तरफ से एस्टैब्लिश्ड इदारे नहीं हैं। ये तो इन स्टूडेंट्स का अपना अकट है और ज़ाहिर है ये इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हमारा जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का आर्टिकल है, प्रॉबेबली 17 या 18 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अफराद के ग्रोहों को ये हक देता है कि वो अपनी एसोसिएशन, अपनी यूनियन, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं और यही हक पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन के पास भी है, पंजाबी स्टूडेंट काउंसिल के पास भी है और बाकी लोगों के पास भी है। तो उस राइट को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये एसोसिएशंस तो बना ली, काउंसिल्स तो बना ली, लेकिन ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के लीगल पार्ट्स नहीं है। फॉर्मली ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं है, या कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने इनको नहीं कहा हुआ कि आप 6 के अलावा यहाँ पे 7वीं नहीं आ सकती, बल्कि ये जो क्राइटेरिया की बात है ये इन 6 स्टूडेंट फेडरेशन ने खुद डिफ़ाइन किया हुआ है। और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो जो कश्मीर के लोग हैं, वो जो कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हम तो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, लेकिन आप हमारे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप हमें यहाँ पे ऑपरेट नहीं करने देते। तो ये बुनियादी मसला है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का कि वहाँ पे 6 स्टूडेंट काउंसिल्स मौजूद हैं और इन स्टूडेंट काउंसिल्स की बदमाशी है, ये अपने अलावा वहाँ पे किसी दूसरे का वजूद बर्दाश्त नहीं करते, न किसी सियासी और मजहबी तंजीम को अलाउ करते हैं, न किसी दूसरे एथनिक ग्रुप को। यानी कश्मीरी या हज़ारा के लोग भी तो अपनी आइडेंटिटी मांगते हैं ना। अगर पंजाब की 2 हो सकती हैं, एक पंजाबी स्टूडेंट काउंसिल है, एक सराइकी स्टूडेंट काउंसिल है, और ज़ुबान की बुनियाद पर ज़ाहिर है पंजाबी और सराइकी अलग अलग ज़ुबानें हैं। वैसे आजकल लोग आफ्ताब इकबाल के पीछे पड़े हुए हैं, उस गरीब ने सराइकी को पंजाबी का लहजा करार दे दिया, उसके बाद सराइकियों ने उसके साथ वो शुगल किया आरे चलंदा साढ़े हाथ है, मतलब आरे चला दिए उन लोगों ने। तो भाई जिस तरह यहाँ पे सराइकी और पंजाबी हैं, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जो हज़ारा रीजन के लोग हैं वो अपने आप को बाकी पख्तूनों से अलग समझते हैं। वहाँ पे हज़ारा सूबे की तहरीक भी है, तो अगर यहाँ से 2 स्टूडेंट काउंसिल्स हो सकती हैं तो वहाँ से 2 क्यों नहीं हो सकती। लेकिन ये क्राइटेरिया पता नहीं कैसे डिफ़ाइन किया हुआ है, क्यों डिफ़ाइन किया हुआ है।
ये स्टूडेंट काउंसिल्स ने किया हुआ है, इसका यूनिवर्सिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, पहली बात तो ये कि जब आप ये क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं ना, तो आप दूसरे स्टूडेंट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे डाका डालते हैं। अगर आपका ये राइट है कि आप एसोसिएशन बनाएं, तो इसी तरह कश्मीर और हज़ारा के स्टूडेंट्स का भी ये राइट है। लेकिन जब आप ये क्राइटेरिया बना के उनसे ये हक छीनने की कोशिश करते हैं, तो चलें यहाँ तक हम आपकी बात मान लेते हैं जी कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एक इनफॉर्मली एक क्राइटेरिया बना लिया, अब इस क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए यूनिवर्सिटी के अमन व अमान के लिए, हालात की बेहतरी के लिए। और शायद कश्मीरी या हज़ारा के स्टूडेंट्स भी इसी वजह से ये बात कहते हैं कि चलें हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मसला ये है कि चलें क्राइटेरिया तो मौजूद है, लेकिन आपको ये हक किसने दिया कि आप जाके कश्मीरियों के प्रोग्राम को डिस्टर्ब करें? यानी ये तो खुली बदमाशी है ना, कि वो लोग अपना एक प्रोग्राम कर रहे हैं और आप जाते हैं और आप कहते हैं जी हम यहाँ पे आपको ये प्रोग्राम, ये इवेंट आपको नहीं करने देंगे। ये बदमाशी है। अगर आपको उस पर एतराज़ है तो उसका जो प्रोसेस है वो ये है कि आप यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करेंगे, आप यूनिवर्सिटी एडमिन को कहेंगे कि यहाँ पे ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। और फिर यूनिवर्सिटी एडमिन अगर कश्मीरी लोगों को प्रोग्राम करने से मना करेगी तो कल वो आपको प्रोग्राम क्यों करने देगी? ज़ाहिर है असूल और ज़ाब्ता तो एक ही होगा ना, जो आपके लिए है वही उनके लिए भी होगा। तो ये वो बुनियादी गलती है जो इस पूरे इशू में पख्तून स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से की गई। और मैं इसमें सिर्फ पख्तून स्टूडेंट काउंसिल को नॉमिनेट नहीं करना चाहता, इसकी जगह अगर बलोची या सिंधी होते या पंजाबी और सराइकी होते तो वो भी शायद इसी तरह से बिहेव करते। और उसकी वजह यह है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटियों में जहाँ जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में जिस ग्रुप का कब्जा हो गया वो वहाँ पे अपने अलावा किसी दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ पे इन 6 जमातों ने, 6 काउंसिल्स ने कब्जा कर लिया और अब ये इसके अलावा किसी दूसरे को आने नहीं देना चाहते। तो ये इशू है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट काउंसिल्स का। अब मैं आखिर में जो चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है पख्तून स्टूडेंट काउंसिल के, वो जो चेयरमैन साहब हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। उसमें इतने तज़ादात हैं, लॉजिक की इतनी कमज़ोरियाँ हैं, दलील की इतनी कमज़ोरियाँ। यानी वो साहब तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का उन्हें पता ही नहीं है, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे, उन्हें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आइडिया ही नहीं है। लेकिन जो बात उन्होंने सबसे ज़्यादा गैर मुनासिब की वो ये थी कि भाई तुम कश्मीरी, तुम बातें करते हो, तुम्हें तो जो आज़ाद कश्मीर है ना वो हमारे बुज़ुर्गों की वजह से मिला, हमारे बुज़ुर्ग वहाँ पे जिहाद करने गए थे, इस वजह से तुम्हें वो कश्मीर मिल गया, वरना ये सारा भारत के पास होता, तुम यहाँ पे होते ही नहीं। यानी आप अगर उनकी गुफ्तगू सुने तो मैंने ज़रा थोड़े सख्त लहजे में कहा है, वरना उनकी बात का मफहूम यही था। अगरचे इस बात से पहले और इसके बाद वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं आप कश्मीरी हमारे भाई हैं, लेकिन साथ ही उन्हें ये भी बताते हैं कि भाई ये जो तुम्हारे पास कश्मीर है ना, ये हमारे बाबों के जिहाद की वजह से मिला था, वरना तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कश्मीर कितने आना सी। और साथ ही साथ वो आखिर में फिर ये भी उन्होंने, अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी हिस्से में जाएँ ना, तो आखिर में उन्होंने ये धमकी भी दी है कि भाई अगर ये किया गया और हमारी एग्जिस्टेंस को नुकसान पहुंचाया गया तो हम कभी इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और फिर हम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी बुलाएंगे, हम अपने सेनेटर्स को भी, लॉयर्स को भी बुलाएंगे, हम फलां को भी बुलाएंगे, और यानी हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो साफ़ सुथरी धमकी थी। अब पता नहीं वो ये धमकी किसको, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहे थे, बाकी स्टूडेंट काउंसिल्स को दे रहे थे, या कश्मीरियों को दे रहे थे। मेरा बुनियादी मौक़िफ़ ये है कि या तो आप GIK और लम्स के मॉडल पे चले जाएं, और मैं वैसे ऑनेस्टली बिलीव करता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटियों को उसी मॉडल पे जाना चाहिए। अगर आपने रिसर्च करनी है, स्टडीज़ को बेहतर करना है, तो वो जो पुराना 70s वाला यूनियन का मॉडल है, काउंसिल्स का मॉडल है, उससे निकल के आप GIK के और लम्स के सोसाइटीज़ वाले मॉडल पे चले जाएँ। वहाँ पे क्या है कि मुख्तलिफ इश्यूज़ पे, मुख्तलिफ साइड्स पे छोटी छोटी सोसाइटीज़ हैं। कोई मीडिया क्लब है, कोई आपकी लिटरेरी सोसाइटी है, कोई आपकी इंटरनेट की सोसाइटी है। तो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो अपने डिफाइंड एरिया में काम करते हैं, और वहाँ पे ये झगड़े और ये वाले इश्यूज़ नहीं होते। मैंने नहीं देखा कि पिछले 30 सालों में कभी GIK में क्लैश हुआ हो जिसमें स्टूडेंट्स ज़ख्मी हो गए हों, या लम्स में इस तरह का कोई क्लैश हुआ हो। ये क्लैशेस जब भी रिपोर्ट होते हैं, या इस्लामी यूनिवर्सिटी से होते हैं, या पंजाब यूनिवर्सिटी से, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, यानी जो सरकारी इदारे हैं वहाँ से रिपोर्ट होते हैं। तो या तो आप उस मॉडल पे चले जाएं जो आपके लम्स, GK और IBA वगैरह ने अडॉप्ट किए हुए हैं स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, और अगर आप उस पर नहीं जाते और आप इसी काउंसिल्स वाले मॉडल पे रहते हैं, तो फिर हर शख्स का
हर एथनिक ग्रुप का, हर इकाई का ये हक है। यानी यहाँ पे तो सिर्फ ज़ुबान की बुनियाद पे कौंसल्स बनी हुई है ना, कोई सिंधी है, बलोची है, पख्तून है, सराइकी और पंजाबी हैं। मैं तो कहता हूँ लोग इकाइयाँ किसी भी दूसरी इकाई की बुनियाद पे बना सकते हैं। लोग इस्लामी शनाख्त के साथ भी बना सकते हैं, लोग गैर इस्लामी शनाख्त के साथ भी बना सकते हैं, लोग मसलक की बुनियाद पर भी बना सकते हैं, लोग अपने इलाके, अपने ज़िले की बुनियाद पर भी बना सकते हैं। तो आपको, अगर आपने ये काउंसिल्स बनानी है तो फिर आपने ये हक सबको देना होगा और सबके लिए आपने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, यकसा माहौल प्रोवाइड करना होगा। और अगर आप ये नहीं करते और ये जो 6 स्टूडेंट काउंसिल्स हैं इनकी मोनोपोली इसी तरह से कायम रहती है तो फिर क्लैशेस होते रहेंगे। आम स्टूडेंट्स के साथ भी होंगे, दूसरे ग्रुप्स के साथ भी होंगे और ख़ुद इनके आपस में भी होंगे, और इसका नुकसान यूनिवर्सिटी को होगा, तलबा को होगा, आम तलबा की पढ़ाई को होगा। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि जो लोग भी फैसला साज जगहों पे बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, वो इस इशू को सीरियसली देखें और इंसिडेंट को हल ना करें, इशू को हल करें। यानी सिर्फ ये तहकीक ना करें कि इस वाक़े में क्या हुआ और किसने क्या कह दिया और क्या गलती हुई और क्या गलती नहीं हुई, बल्कि ये जो पूरा इशू है इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। ये हमारे मुस्तकबिल के लिए, यूनिवर्सिटी के माहौल के लिए, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमहुल्लाह से मंसूब यूनिवर्सिटी के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग इस हवाले से क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया।